डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने पहले तो ये सोचा था कि शायद ये हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे लोगों के, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर जिस तरह इंग्लिश पे वीडियो बनाएगी इसी तरह बीए के एजुकेशन का जो पेपर बी है उस पर भी बनाई जाए। तो अभी इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ये इसमें बताता हूँ कि ये बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो इसमें आपको समझ आ जाएगी और बहुत ही डिटेल से मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं आपको समझा दूँ। इंग्लिश के पेपर में बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारे मामला थे, लेकिन वो उन लोगों के लिए काफ़ी इजी हुआ है पेपर जिन लोगों ने देख ली है और जो जो क्वेश्चन उनको बताए गए हैं, जो जो सजेस्ट की गई हैं चीज़ें वही आई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हमारा ये एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें भी हमारी पूरी कोशिश है और मैंने जो क्वेश्चन निकाले हैं इंशाल्लाह यही क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका पेपर 100% पास है इंशाल्लाह। तो ये एक पेपर आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये पेपर मैंने निकाला है जस्ट इसमें ये समझाने के लिए कि इसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि इसके कितने कितने नंबर्स हैं, किस किस क्वेश्चंस के वो नंबर कैसे देते हैं, किस तरह डिवाइड करते हैं, और उसके बाद कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आ सकती हैं और बार बार पेपर में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को जस्ट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो मैंने कोई और पढ़ा था, ये कोई और आ गया है, ठीक है। तो वो बुक्स तो उठाते नहीं है, टाइम भी नहीं होता है। एंड टाइम पे आप जस्ट 1 घंटा निकालें, 1 घंटा लगा के, ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक नज़र देख लें, ठीक है, मेन क्वेश्चंस देख लें तो आपका इंशाल्लाह 100 नहीं तो 80% आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है ना सैंपल के तौर पे ये मैंने पेपर दिया है। यहाँ पे आप देखें तो इसके कुल नंबर 100 हैं, ठीक है, और वक्त 3 घंटे है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है। तो यहाँ पे वक्त का भी ख्याल रखना है आप लोगों ने। पहली वीडियो में मैंने कहा था, यही बोला था। तो यहाँ पे आप देखें तो ये नशोनुमा पे सवाल आया हुआ है, तो ये 4+16 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है इंग्लिश में? आप देखें, अगर आप इस पेपर को इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। अगर आपने उर्दू में पढ़ा है तो आप उर्दू में करें। व्हाट इज़ अ डेवलपमेंट, ठीक है, नशोनुमा क्या है? तो ये देखें, ये 4+16 का क्या मतलब है कि आप जो नशोनुमा की तारीफ़ करेंगे सिर्फ 2 से 3 लाइन में आपने तारीफ़ करनी है, तो उसको आपको 4 नंबर मिल जाने हैं, ठीक है। तो वो करनी कैसे है कि हेडिंग देनी है नशोनुमा की हेडिंग देके, जो हेडिंग्स हम देते हैं, आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि थोड़ा सा जो हम उसकी तारीफ़ यहाँ से शुरू करेंगे उसको थोड़ा सा आगे से शुरू करेंगे, और जो हेडिंग देंगे वो कोशिश करें कि मार्कल वगैरह से दें, ठीक है। नशोनुमा से क्या मुराद है? नशोनुमा की एग्ज़ाम को मुख्तसर बयान करें। तो ये इसने एग्ज़ाम जो इसकी हैं, जो आप इसकी एग्ज़ाम लिखेंगे एक दफ़ा इन एग्ज़ाम को, नंबर 1 2 3 4 5 4 5 6 एग्ज़ाम है इसकी, उसको बयान कर लेना है, ठीक है, पेन से ही। उसके बाद मार्कर से हर हेडिंग को, नशोनुमा की एग्ज़ाम को और लिखना है। उसके नीचे फिर उसकी डिफ़ाइन कर देना है, उसकी एक्सप्लेनेशंस कर देनी है, थोड़ी सी 4 से 5 6 लाइंस की, ठीक है। इस तरह करते करते ये आपका पेपर की 4-5 पेज ले जाएगा, ठीक है, 4-5 शीट ये ले जाता है, सॉरी पेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नशोनुमा, इसी सवाल को वो बदल सकते हैं कि नशोनुमा किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नशोनुमा से क्या मुराद, नशोनुमा किसे कहते हैं, ये आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, इतना भी जो है आप समझ ही लेंगे। तो आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिया नशोनुमा से क्या मुराद है, नशोनुमा की एग्ज़ाम लिखें, तो इसके एग्ज़ाम्स 4-5 हैं, उन एग्ज़ाम्स पे वो डिफरेंट तरीक़ों से दे सकता है, वो आगे बताता हूँ चल के। तो ये 4 प्लस जमा 6 जो 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसकी जो तारीफ़ करेंगे उसके 4 नंबर हैं, उसकी एग्ज़ाम हेडिंग्स दे के आप लिखेंगे तो 16 नंबर हैं। वो हेडिंग्स देखे अगर आप ठीक तरह से बयान करते हैं उसको तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो तालीम बज़रिया बसीरत और तालीम बज़रिया तकलीद पर मिसालों से तफसीली नोट लिखें, 10+10 इसका कह रहा है। तो आप ये इसमें देखें तालीम, इसमें एक क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पेपर को पढ़ लें, जो आपको क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है, सबसे बेहतर आता है, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटैम्प्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए
तालीम बजरिया बसीरत और तालीम बजरिया तकलीद, ये दो इसके हिस्से हैं। अगर आपने बसीरत और तकलीद पे पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन को जिस तरह मर्जी है वो लिखे। आप तकलीद और बसीरत की हेडिंग देखे, पहले आपने बसीरत की हेडिंग देनी है, उसके नीचे 5, 6, 10 लाइनें लिखनी है, फिर तकलीद पे, फिर उस पर कोई 4, 5 मिसालें, 3 मिसालें आप दे के इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। आप बाकी में जाऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे नीचे सारी सेम इसी तरह जो है कोई डिफ़ाइन करना है, क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, किसी की 3 हिस्से हैं, किसी की मिसालों के साथ वाज़ह करना है, तो यही चीज़ बयान की गई है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं कुछ क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 1 ये मैंने पेपर से ही उठाए हैं, ठीक है, बुक से उठाए हैं, जो मैंने एक्सपेरिमेंट या जो भी देखा है। तो ये क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। अब देखें कि तालीमी नफ्सियात की तारीफ़ करें, नेज़ मुअल्लिम के लिए उसकी अहमियत बयान करें कि एक टीचर्स के लिए, एक मुअल्लिम के लिए, ठीक है, क्या अहमियत है तालीम की और तालीमी नफ्सियात की। तालीमी नफ्सियात की आप तारीफ़ करेंगे, 4 नंबर तकरीबन, ये 5 नंबर इसके होंगे। इसी तरह तो बाकी है जो नंबर है नेज़ मुअल्लिम के लिए उसकी अहमियत कैसे लिखनी है, कुछ अहमियत की हेडिंग देनी है, फिर कुछ हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग्स बना के उनकी डिटेल्स करनी है। फिर तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है तालीम से क्या मुराद है, ठीक है, इसने थोड़ा सा वो गलत लिखा हुआ है उर्दू में। तो ये क्वेश्चन है कि तालीम से क्या मुराद है, इसने लिखा हुआ है तालीम से आप क्या मुराद लेते हैं, ठीक है। तो तालीम से क्या मुराद है, तालीम के बारे में आप क्या जानते हैं, तालीम क्या है। इस क्वेश्चन को डिफरेंट अंदाज से, कोई भी क्वेश्चन है उसको डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट तरीक़ों से वो लिख सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइएगा, बल्कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। पहले तालीम की तारीफ़ लिखनी है, तालीम की तारीफ़ आपको हर हाल में आनी चाहिए, ये लाजमी आएगी। और हर क्वेश्चन के साथ तालीम का है तो तालीम की तारीफ़ की हेडिंग देके उसके नीचे 3 से 4 लाइन में आपने तालीम की तारीफ़ करनी है। अगर आपने किसी राइटर की, किसी ख़ास मखसूस बंदे की आपने तारीफ़ याद की हुई है, रट्टा लगाया हुआ है, तो वो भी लिख सकते हैं। तालीम के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की वज़ाहत मिसालों से की मदद से करें। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस क्वेश्चन को भी लिखा जा सकता था। तालीम के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की वज़ाहत इसने की है कि इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े जो हैं वो बयान करने हैं आपने, और हर तरीक़े के साथ एक एक मिसाल दे देनी है, ठीक है। आप देखें इन 2 क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया हुआ है। मुआशरती नशोनुमा से क्या मुराद, ये मुआशरती नशोनुमा क्या है, ये वही क्वेश्चन है जो उस पेपर में, फर्स्ट पेपर के शुरू में था कि नशोनुमा से क्या मुराद है। नशोनुमा से क्या मुराद है जब आपको पता होगी और उसकी एग्जांपल्स आपको पता होंगी कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं, उसकी कौन कौन सी इकसाम्स हैं, तो उसके अंदर एक मुआशरती नशोनुमा भी है, जिस्मानी नशोनुमा भी होती है, ज़हनी नशोनुमा भी होती है। अब इसने एक पूरा क्वेश्चन बना दिए यहाँ पे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन बना दिए एक उसकी इकसाम पे। अब अगर आपने नशोनुमा वाला एक उसकी इकसाम ये वाली पढ़ी होंगी तो यहाँ पे एक पूरा क्वेश्चन है 20 नंबर का, मुआशरती नशोनुमा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल 7 आपने बयान करने हैं कि जो मुआशरती नशोनुमा पर असर अंदाज होते हैं अवामिल, वो कौन कौन से अवामिल हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो ये इसी क्वेश्चन ही से है, ठीक है। नशोनुमा से क्या मुराद है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो शुरू में मैंने बताया है। नशोनुमा की इकसाम को मुख्तसर करें तो ये स्कूलों में अहम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत और एहतमाम पर नोट लिखें, यानी स्कूलों में क्या एहतमाम किया जाता है, उसकी अहमियत क्या है, और हम निसाबी सरगर्मियाँ क्या होती हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि एक प्राइमरी का बच्चा भी जानता होगा कि हम निसाबी सरगर्मियाँ स्कूल के अंदर क्या होती हैं। तो आप तो माशाल्लाह बीएससी के बीए के स्टूडेंट्स हैं, तो नज़्म व नस्र से आप क्या मुराद लेते हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, मुझे टाइम का भी इशू, और दूसरा वीडियो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शार्ट से शार्ट, जल्द से जल्द बने, ठीक है। आखिरी सवाल है जो कि नज़्म व नस्र से आप क्या मुराद लेते हैं, इसकी सीधा असूली तफसील से बयान करें। अब क्वेश्चन को समझना होता है इतनी सीधे असूल, यानी कि इसके मखसूस असूल या इसके छुपे हुए कुछ असूल या पोशीदा असूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन ये जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ये क्वेश्चन आप लाजमी कीजिएगा। 2 क्वेश्चन ये हैं और ये भी क्वेश्चन है, तकरीबन ये 1 2 3 4 5
7 کوسچنز بنتے ہیں. آپ ایک نظر بھی ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کا پیپر میں کہتا ہوں کہ 100% اٹیمپ ہو سکتا ہے. اور جو طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ نے اٹیمپ کرنا ہے, اور باقی کسی پیپر کی ویڈیو نہ بنا سکیں تو ان پیپرز کو بھی انہی طریقوں انہی اصولوں پہ ہی اٹیمپ کرنا ہے, لازمی اٹیمپ کرنا ہے. کسی پیج کو, کسی پیپرز کو, کسی کویسچن کو بلینک نہیں چھوڑنا آپ نے, ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے لکھنے کی, ہیڈنگز دینے کی, اور کلیئر اور صفائی میں لکھنا ہے. مطلب گھیچ میچ نہیں کر دینا ہے, کسی چیز کو مکس نہیں کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ابھی اب یہ کویسچن نظم و ضبط کے مفہوم اہمیت پر نوٹ لکھیں, نیز اسلامی نظریہ ضبط پر بحث کریں, ٹھیک ہے. یہی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مثالی معلم پر تفصیلی نوٹ لکھیں. یہ تو میں کہتا ہوں ہر مسلم جانتا ہے, ہر مسلم کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے مثالی معلم ہیں, ٹھیک ہے. تو ان پہ تو کافی زیادہ لکھا جا سکتا ہے, تو آپ ماشاءاللہ لکھ سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی نہیں آئی, اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی کنفیوژن آتی ہے, تو میں ابھی اپلوڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. صبح پیپر بھی ہے, ٹھیک ہے. تو کل پیپر ہے, تو آپ پیپر سے پہلے یا پیپر کے بعد یا جب بھی آپ اس پہ کوئی بھی کویسچن ہو پیپر سے پہلے تو آپ کر سکتے ہیں. مزید اس کو میں چینل پہ ساتھ اپلوڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ سن سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں. اس کو آرام سے دیکھیے گا, اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر سے دیکھیے, پھر سے, اور ان کویسچن کو پڑھیے گا, ایک نظر لازمی دیکھیے گا. اور پیپر کی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں یہ میں بالکل بھی نہیں کہوں گا, ہم سبسکرائب کے لیے بالکل بھی نہیں کر رہے. اگر آپ لوگ لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں ایک حوصلہ مل جاتا ہے, ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگ. تو لازمی کیجیے گا ہو سکے تو. اتنا ہی آج کے لیے, اور نیکسٹ جو پیپر ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش پوری کریں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.